सबसे पहले शुभमन गिल। शुभमन गिल। ऑल दो मेरे को टी20 के वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं लगते शुभमन गिल। लेकिन उनका पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो टी20 रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, ठीक ठाक खेलते हैं, ठीक ठाक। सबसे बड़ा जो चेंज मैंने राशिद खान में देखा है वो है उनकी बैटिंग। यार उनकी बैटिंग बहुत इंप्रूव अरे यार वो फंसा हुआ मैच निकाल यार, देंगे यार। 10 बॉलों पे 60 रन चाहिए। अनऑर्थोडॉक्स। 10 बॉलों पे 60 रन। अबे, तो यार वो मतलब वो 10 स्नेक बॉलों पे शॉट 60 रन सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता है और वो है रिंकू सिंह, रिंकू, क्योंकि उसने 5 बॉलों पे 30 मारे हुए हैं। लॉर्ड रिंकू। लॉर्ड रिंकू। पर राहुल तेवतिया के लिए एक ऑप्शन है, अगर वो 4 करोड़ में मान जाते हैं। आप देखें तो फंसे हुए मैच उन्होंने निकाले हैं, बहुत ही आइस कोल्ड उनका दिमाग रहता है। एज अ फिनिशर बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया है। कॉटरल पर जो छक्के उन्होंने लगाए थे वो आज भी सबको याद है। और वो दिखे ही नहीं उसके बाद कॉटरल सलामी लेना ही भूल गए। ऑल दो ऐसा भी हो सकता है कि 11 करोड़ देकर सिक्योर कर ले मोहम्मद शमी को पहले से ही। अपने पहले ही टूर्नामेंट में जीत ली थी इन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी, पर फिर कुछ नहीं बनी इनकी बात। ऐसा क्या करे आईपीएल रिटेंशन में कि फिर आईपीएल जीत जाए गुजरात। क्या बात है, पांड्या को वापस लेके आओ। पांड्या को वापस लेकर आओ मुंबई इंडियंस, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। पांड्या ऑलरेडी बहुत रायता फैला चुके हैं इस आईपीएल में और उन्होंने इस आईपीएल को जिंदा किया हुआ है। पर गुजरात टाइटंस को क्या करना है, गुजरात टाइटंस को किन खिलाड़ियों को रिटेन करना है, रिटेंशन पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ है प्रशांत कपूर और रमित जैन। और आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट में गुजरात टाइटंस के बारे में बात करने से पहले एकदम से रिवाइज करा देता हूं कि रिटेंशन के रूल्स क्या हैं। रिटेंशन के रूल्स हैं कि अ टोटल ऑफ 6 प्लेयर्स कैन बी रिटेन्ड बाय अ टीम। कॉम्बिनेशन है उसमें अलग अलग, जिसमें से अगर 6 प्लेयर्स रिटेन करने हैं तो एक आपको इंडियन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करना होगा, तब जाकर ये 6 प्लेयर्स बनेंगे। बाकी 5 की कहानी इस तरीके से है कि पहला प्लेयर अगर आपको रिटेन करना है तो 18 करोड़ देने होंगे, दूसरा प्लेयर रिटेन करना है तो 14 करोड़, तीसरा प्लेयर रिटेन करना है तो 11 करोड़, उसके बाद चौथा और पांचवा रिटेन करना है तो दोबारा से 18 करोड़ और 14 करोड़ देने होंगे। अगर आप प्लेयर्स रिटेन नहीं करते तो इनके जगह आपको मिलेगा आरटीएम कार्ड, वो जाकर आप ऑक्शन में रायता फैला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस पहला सीजन आते के साथ ही जीत गए थे। हार्दिक पांड्या कप्तान थे। दूसरे सीजन में हार्दिक पांड्या चले गए, समझ में नहीं आया कि क्यों गए, पूरा रायता फैला दिया। गुजरात का भी डब्बा गोल हुआ, मुंबई इंडियंस का भी डब्बा गोल हुआ। अब गुजरात टाइटंस को क्या करना है? शुभमन गिल कप्तान हैं, क्या इनके रिटेंशंस होने चाहिए? रमित आपसे शुरू करते हैं कि क्या है गुजरात टाइटंस के रिटेंशंस आपके हिसाब से? सबसे पहले शुभमन गिल। शुभमन गिल यूवी उसको ट्रेन कर रहा है जी, और अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखा रहा है। नहीं, और शुभमन गिल 18 करोड़ रुपए में बनता है क्योंकि इंडिया के नेक्स्ट सुपरस्टार हैं। अगर अच्छे क्रिकेट खेलते हैं तो प्रिंस हैं। चलिए मतलब होंगे प्रिंस। अच्छा होंगे अपनी लाइफ प्रिंस आप हैं, घर का नाम, ठीक है। तो शुभमन गिल 18 जी, उसके बाद मोहम्मद शमी में 14 करोड़। मोहम्मद शमी को 14 करोड़। हाँ। इनका इंजरी स्केयर नहीं दिख रहा आपको? आपको कैमरन ग्रीन का तो इंजरी स्केयर दिख गया था पिछले वीडियो में। अरे मुझे अपने बंदों पे भरोसा है, पूरा भरोसा है यार। हम खाते हैं रेडी के कुलचे छोले, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर के लोग। कैमरन ग्रीन कैमरन ग्रीन कह रहे हैं बगेट बगेट में तो ठीक होगा। मेरा 14 करोड़ पे शमी है। ओके, फिर मैं राशिद खान 11 पे, ठीक है। और उसके बाद जो है जो मेरे 3 प्लेयर्स हैं मैं उन पे देखना चाहूंगा। एक तो डेविड मिलर तो कैसे वो यूज करेंगे, और अनकैड में राहुल तेवतिया, और आरटीएम में यूज करना चाहूंगा साई सुदर्शन पे। आरटीएम साई सुदर्शन पर। ओके, साई सुदर्शन 60 पे 60 मारने वाले बंदे लगते हैं मेरे को हमेशा से। पर साई सुदर्शन अच्छा खेल रहे हैं, कुछ भी कहिए, डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन है, बैट और बॉल दोनों से खेल लेते हैं। आप मुझे बताइए प्रशांत, आपके क्या रिटेंशन है? क्योंकि इनके जो रिटेंशन हैं वो ऐसा सा लग रहा है कि इन्होंने ना दिल से बनाया, थोड़े दिमाग से नहीं बनाया। क्योंकि अगर आप आरटीएम साई सुदर्शन के लिए यूज करेंगे, आपको लग रहा है कि कोई भी फॉरेनर खिलाड़ी, कोई भी इस तरीके के खिलाड़ी नहीं है। मैं साई सुदर्शन और डेविड मिलर के बीच में हूँ कि आरटीएम दोनों में से किस पे यूज करना चाहेंगे। ओके, मतलब मैं मिलर आउट ऑफ बोथ, मैं मिलर पे ज्यादा अपना वो पैसे लगाऊंगा। ओके, पर जो उन्होंने वो आउट हो गए थे सूर्य कुमार यादव की कैच उसके तो उनको 2 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। हाँ, वो तो सूर्य भाव ने ट्रांसफर उसी वक्त कर दिया था। ये इस हिसाब से तो 20 करोड़ पे रिटेन होने चाहिए मिलर। पर चलिए आप बताइए कि आपकी रिटेंशन लिस्ट क्या कहती है प्रशांत? नंबर 1 पे शुभमन गिल। शुभमन गिल नंबर 1 पर 18 करोड़ में। ऑल दो मेरे को टी20 के वो
इतने अच्छे प्लेयर नहीं लगते शुभमन गिल लेकिन पर्सनली। पर शुभमन गिल देखिए पर्सनली अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनका पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो T20 रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, बढ़िया रिकॉर्ड है। अगर आप उनके एवरेज वगैरह देखें तो एवरेज के मामले में अच्छा है। शायद स्ट्राइक रेट उस हिसाब से नहीं है, लेकिन शुभमन गिल वो प्लेयर है, हर बड़ा प्लेयर उनको बहुत ऊंचा रेट करता है शुभमन गिल को, क्योंकि टैलेंटेड तो वो है, मतलब जिस हिसाब के वो शॉट और उनकी सिलेक्शन है, और जब बढ़िया खेलते तो खेलते प्योर टाइमिंग। हाँ, और 18 पे वो और ठीक ठाक खेलते ठीक ठाक। और 14 करोड़ पर 14 करोड़ पे राशिद खान 14 करोड़ पर 14 करोड़, क्योंकि अगर वो ऑक्शन पूल में भी गए तो 14 करोड़ प्लस तो राशिद खान जाएंगी। नहीं, राशिद खान से बड़ा कोई स्पिनर नहीं, और राशिद खान वो प्लेयर हैं जिनकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद उनको रिटेन इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि राशिद खान ने कहा था कि मैं केन विलियमसन से कम पैसे नहीं लूंगा। वो बात अलग है कि उसके एक सीजन के बाद केन विलियमसन भी चले गए, लेकिन वहां पर राशिद खान को अपनी वैल्यू पता है। राशिद खान से बड़ा स्पिनर पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। एक रॉक स्टार की तरीके से उनकी एक इमेज भी बन गई है अफगानिस्तान जैसी टीम से बंदा आके, और कहीं ना कहीं उनके वो जो 4 ओवर्स हैं सारी की सारी टीम बड़ा रोक कर खेलना चाहती है, इसको विकेट नहीं देनी। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज मैंने राशिद खान में देखा है वो है उनकी बैटिंग। उनकी बैटिंग बहुत इंप्रूव। अरे यार वो फंसा हुआ मैच निकाल देंगे यार, 10 बॉलों पे 60 रन चाहिए। अनऑर्थोडॉक्स 10 बॉलों पे 60 रन तो यार वो मतलब वो 10 बॉलों पे 60 रन सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता है, और वो है रिंकू सिंह, क्योंकि उसने 5 बॉलों पे 30 मारे। लॉर्ड रिंकू तो निकाल सकते। और देखो राशिद खान तो इस टाइम पे वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स है T20 के अंदर तो एटलीस्ट। बिल्कुल। तो राशिद खान पे 14 करोड़ तो लगाएगी ही गुजरात, मतलब उनको रिटेन करना रिटेन करेगी। और उसके बाद फिर 11 करोड़ पे शमी को या तो रिटेन करेंगे या फिर शमी के लिए राइट टू मैच यूज करेंगे। शमी को जाने नहीं देगी गुजरात। लेकिन अगर मोहम्मद शमी मान लीजिए ऑक्शन पूल में जाते हैं, आपको लगता है कि मोहम्मद शमी पर इतनी बिडिंग होगी? मोहम्मद शमी 6.25 करोड़ के बिके थे 2022 में। अब मोहम्मद शमी सबको पता है कि थोड़ा सा इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, इंजरी थोड़ा सा कंसर्न है, और कितने समय से बाहर है, ऑलमोस्ट साल हो गया पिछले। हाँ, नवंबर। और अगर उनको 11 करोड़ में रिटेन नहीं किया जाता, अगर उनको 11 करोड़ में रिटेन नहीं किया जाता तो भी आपके पास RTM कार्ड तो है। क्या आपको लगता है कि अगर वो वहां जाते हैं ऑक्शन में तो 11 करोड़ तक बिडिंग हो सकती है क्या मोहम्मद शमी पर? होगी, क्योंकि देखो आवेश खान पे जब 10 करोड़ जा सकती है, शार्दुल ठाकुर पे 11 करोड़ जा सकती है, तो शमी पे भी 11 करोड़ क्योंकि मैच विनर है, मतलब वो मैच विनर है। आप उस पे बैंक कर सकते हो कि ये अगर अपना स्कोर कम भी है ना तो ये डिफेंड कर पाएगा। और 4 ओवर्स तो गारंटीड हैं कि शमी भी डालेंगे ही, और जिस तरीके से उनकी बॉलिंग फिटनेस पर थोड़ा। पर क्या 11 करोड़ में आपकी लिस्ट में क्या है? क्या वो 11 करोड़ पर है या फिर 11 करोड़ पर? मतलब आइदर 11 करोड़ और RTM। अगर उन्होंने सोचा कि नहीं 11 करोड़ से कम पे भी शमी ले सकते हैं तो RTM यूज कर दे, ठीक है। पर उसके अलावा अनकैप्ड के अंदर मैंने जिनको रखा है वो है मोहित शर्मा। ओके। और जो राइट टू मैच में मोहित शर्मा के साथ भी वही कहानी है दोस्तों जो महेंद्र सिंह धोनी के साथ है। रिटायरमेंट लिए हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए वो अनकैप्ड कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। सिर्फ 4 करोड़ देकर उनको रिटेन लिया जा सकता है। और जिस हिसाब से मोहित शर्मा ने पिछले बार बॉलिंग डाली भी, पिछले इनफैक्ट 2 बारी से, जब 2 सीजन से अच्छी बॉल डाल रहे हैं, तो हो सकता है मोहित शर्मा को ले लिया जाए। और उसके अलावा राइट टू मैच के लिए एक तो डेविड मिलर को रखेंगे। एक मुझे लगता है राशिद खान के साथ अगर नूर अहमद की अगर ये कॉम्बिनेशन बना तो वो तो ऐसा लगता है, नूर अहमद तो ऐसा लगता है कि वो मिरर का दिखाते नहीं, मिरर इमेज, कि उसने बॉल की और वो लेफ्टी वाला हो गया, वो सेम है। सेम। तो नूर अहमद एक अच्छा स्पिनिंग ऑप्शन है। और उसके अलावा राहुल तेवतिया पे भी ये RTM जाएंगे, क्योंकि राहुल तेवतिया पे वो इन्होंने भी राशिद खान के साथ जो मैच बनाए हैं, जो ये दोनों ने दोनों तरफ से मार के इन्होंने जो मैच निकाले हैं गुजरात के लिए, तो हो सकता है गुजरात इनको। पर राहुल तेवतिया के लिए एक ऑप्शन है, अगर वो 4 करोड़ में मान जाते हैं तो उनको भी एज अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किया जा सकता है। और मैं अपनी लिस्ट बता देता हूँ, मेरी लिस्ट में राहुल तेवतिया 4 करोड़ पर अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में है। राहुल तेवतिया को मनाने वाली बात है और अंडर द टेबल डील करने वाली बात है। देखिए अनकैप्ड प्लेयर हैं वो, और ये डेफिनेट बात है कि अगर वो ऑक्शन में जाते हैं तो 4 करोड़ से तो ज्यादा की बिडिंग ही होगी उनके ऊपर। 9 करोड़ रुपए में 2022 में बिके थे। उसके बाद 2022 का IPL हो या 2023 का IPL हो,
आप देखें तो फंसे हुए मैच उन्होंने निकाले हैं, बहुत ही आइस कोल्ड उनका दिमाग रहता है, एज अ फिनिशर बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया है। यस, जब से ये रूल आया है इम्पैक्ट प्लेयर वाला, तो इनकी स्पिन पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया है टीम्स ने, लेकिन वो ऑप्शन भी पर वैसे कॉन्फिडेंस है, मतलब सामने वाले बॉलर कुछ समझते नहीं है, चाहे जितना मर्जी बड़े रैंक का बॉलर हो। मतलब वो कॉटरल पर जो छक्के उन्होंने लगाए थे वो आज भी सबको याद है, और वो दिखे ही नहीं उसके बाद कॉटरल सलामी लेना ही भूल गए। लेकिन तो यहाँ पर 4 करोड़ वाला रिटेंशन तो मैंने बता दिया आपको कि अगर ये मान जाते हैं तो 4 करोड़ पर इनको ही रिटेन करना चाहिए जी। 18 करोड़ पर शुभमन गिल मुझे लगता है नो ब्रेनर है। जब बाकी टीम्स कैप्टन की तरफ देख रही हैं, आपके पास एक ऑलरेडी एक बढ़िया प्लेयर है जो इंडिया का वाइस कैप्टन है, पिछले साल भी जब कप्तानी करी थी, यंग प्लेयर है। ऐसा भी माना जा रहा है कि आगे जाकर रोहित शर्मा के बाद शायद शुभमन गिल ही भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करें। तो अगर आप उनको पहले से रिटेन कर लेते हो, भारतीय क्रिकेट का कप्तान, फ्यूचर कप्तान अगर आपकी टीम में हो, तो आपकी टीम के लिए उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। और जो कोलकाता ने गलती करी थी, शुभमन गिल को जाने दिया था, आप सोचिए कि गुजरात मुझे नहीं लगता कि वो गलती करेगा। ऑलरेडी हार्दिक पांड्या उनके हाथ से स्लिप हो चुका है। सो शुभमन गिल 18 करोड़ में पहला रिटेंशन। सेकंड रिटेंशन मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली राशिद खान का होगा, और मुझे ये भी लगता है कि शायद 14 करोड़ रुपए वाला रिटेंशन तो 14 करोड़ पर सिक्योर किया जाए, हो सकता है उनको उससे थोड़ा सा ज्यादा दिया जाए, क्योंकि मार्केट वैल्यू के बारे में भी लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर टोटल 75 करोड़ रुपए में 5 जो कैप्ड खिलाड़ी हैं, उसमें आईपीएल ने ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि अगर आप थोड़े से किसी को ज्यादा दे सकते हो तो। इसीलिए वहां पर एक रिपोर्ट भी आ रही है कि हेनरिक क्लासन को शायद हैदराबाद 23 करोड़ तक दे दे। ये शायद किसी ने बोला था ना, ये आपने बताई थी ये बात। लेकिन देखिए जब तक कंफर्म ना हो, क्योंकि ये बड़ी सोर्सेज वाली खबरें हैं। मैंने ये बोला था कि मैंने कहीं पढ़ा है, मैं वो नहीं बोल रहा था कि ये रिलेटेड वॉर वो रियल न्यूज़ है। देखिए मतलब अगेन कोई 23 करोड़ दे, मैं तो कह रहा हूँ हैदराबाद वाले अब्दुल समाद को 50 करोड़ दे दे, मेरा क्या जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो रिटेंशन है जिसके बारे में हम आज बात कर सकते हैं, वो 18, 14 और 11 के क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही बात करते हैं। बाकी सारी नॉइज है जब तक कि वो सारी चीजें पता नहीं चल जाती। मुझे नहीं लगता कि 11 करोड़ पर मोहम्मद शमी को रिटेन किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि गुजरात बेटर स्थिति में होगी अगर वो ज्यादा पैसे लेकर जाएं ऑक्शन में, और उनके पास इस बहाने ज्यादा आरटीएम कार्ड्स भी हों, क्योंकि आरटीएम कार्ड्स में उनके पास, उनको देखना होगा। पहले तो उन खिलाड़ियों के ऊपर बात कर लेते हैं, इनके पास टीम में और कौन कौन से खिलाड़ी हैं। क्या केन विलियमसन पे बहुत बड़ी बिडिंग होगी? मुझे नहीं लगता कि केन विलियमसन पे बहुत बड़ी बिडिंग होगी। पिछले सीजन भी खेले कहाँ थे इतने मैचेस। अभिनव मनोहर थे इनके पास, इंडिया के खिलाड़ी, लेकिन अभिनव मनोहर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बिडिंग वॉर में जाने वाले हैं। उसके अलावा साई सुदर्शन की आपने बात करी, साई सुदर्शन एक ऐसा प्लेयर जो कि कैप्ड है, अब इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गए हैं साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस अच्छी रही है। हो सकता है अगर इन पर बिडिंग वॉर होती है तो यहाँ पर आरटीएम कार्ड वो रखना चाहिए, एक अच्छा इंडियन प्लेयर को आप सिक्योर कर सकते हो। जबकि इनको 20 लाख में लिया था इन्होंने खाली। बिल्कुल, रिद्धिमान साहब के लिए आपको आरटीएम कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको चाहिए कोई विकेट कीपर, अगर आपको चाहिए तो वो आपको वहां पर मिल सकता है। और तो रिद्धिमान साहा ने हमेशा इनको एक अच्छी स्टार्ट दी है, और बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसे नहीं बॉल वेस्ट नहीं करते, उनका स्ट्राइक रेट 150 तक होता ही होता है हमेशा। 150 पार आईपीएल के एक अलग प्लेयर हैं लोग। साहा को डोमेस्टिक क्रिकेट और जो उन्होंने जितने भी टेस्ट मैच खेले उससे जानते हैं। आज भी अगर आप किसी क्रिकेट देखने वालों को बोलोगे कि साहा जब हम बोलते हैं तो आपको क्या याद आता है, टेस्ट, तो वो कहेंगे कि यार टेस्ट के बेहतरीन कप्तान, या फिर वो कहेंगे कि वो वाला जो कंट्रोवर्सी जो एक जर्नलिस्ट के साथ उनकी हुई, ठीक है। कोई भी ये बात नहीं करेगा कि यार आईपीएल में ये बड़ी तेज शुरुआत देते हैं, और ऐसा रिद्धिमान साहा ने लगातार किया है। तो रिद्धिमान साहा के ऊपर कोई बिडिंग वॉर तो नहीं होने वाली। मैथ्यू वेड ने अभी संन्यास लिया है, आजकल में संन्यास ले लिया है मैथ्यू वेड ने, तो मैथ्यू वेड के ऊपर भी हो गया, कोई ऐसी बिडिंग नहीं होने वाली। उसके अलावा अगर आप प्लेयर्स देखिए तो 10 करोड़ रुपए में स्पेंसर जॉनसन खरीदे थे। ये तो समझ ही नहीं आया मेरे को कि क्या नतीजा था, क्यों था, क्या करा इन्होंने। मतलब स्पेंसर पर इससे सस्ती डील्स मिल जाती हैं इंडिया में। इन्होंने 10 करोड़ देकर स्पेंसर जाओ, इनको समझ नहीं आया कि कौन से स्पेंसर में जाकर मार्क्स एंड स्पेंसर में शॉपिंग कर रहे हैं, कहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। 10 करोड़ रुपए। संदीप वॉरियर,
अगेन मतलब ऐसे कोई खिलाड़ी नहीं है जिनके ऊपर कोई आरटीएम लगाओगे। जयंत यादव अगेन बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगे, कोई वहां पर वो नहीं हो रहा। नूर अहमद आपने सही प्लेयर आपने पकड़े, क्योंकि अगर किसी को स्पिनर चाहिए, ऑल्दो अभी तक देखा है कि राशिद खान के अलावा कोई भी इंटरनेशनल स्पिनर चाहे वो कितना भी बढ़िया हो, उसको फर्स्ट प्लेइंग 11 में या 4 ओवरसीज में कई बार टीम्स उतारती नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने नूर अहमद और राशिद खान को भी साथ साथ खिलाया हुआ है। तो नूर अहमद अगर ये आशीष नेहरा के दिमाग में रहता है कि भाई नूर अहमद चाहिए, तो मुझे लगता है कि नूर अहमद को आरटीएम कार्ड से सिक्योर कर सकते हैं, लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो मोहम्मद शमी डेफिनेटली आरटीएम कार्ड वाले वो बंदे हैं। मुझे नहीं लगता कि 11 करोड़ तक जाएंगे, लेकिन अगर 11 करोड़ तक जाते भी हैं तो भी शायद गुजरात इस तरीके से सोचेगी कि अगर हम इन्हें रिटेन करते तो भी तो 11 करोड़ दे ही रहे थे। तो 11 करोड़ पर लिया जा सकता है, और अगर 11 करोड़ पर नहीं है तो और बॉलर्स की तरफ देखेगी। ऑल्दो ऐसा भी हो सकता है कि 11 करोड़ देकर सिक्योर कर ले मोहम्मद शमी को पहले से ही, वही क्योंकि इंजरी अभी है, अभी टाइम है, आप इसी कारण कह रहे हो कि सिक्योर हो जाएगा। तो जब वो इंजरी से वापस आए थे और जब उनको ओडीआई वर्ल्ड कप में मौका मिला था, तो उन्होंने 5-6 मैचों में 22 विकेट निकाल दी, उन्होंने फोड़ दिया था। और मोहम्मद शमी के साथ कहीं ना कहीं एक और चीज है, आशीष नेहरा इस टीम का ब्रेन है, और वो देखेंगे कि यार मेरे पास फास्ट बॉलर्स कौन से हैं, और वो लेंथ बॉल डालता है, ठीक है ना। वो कहेंगे कि मेरे पास मैंने अगर अपना इनको रख लिया, राशिद खान को ले लिया है मैंने नूर अहमद को भी आरटीएम से खरीद लिया है, अगर नूर अहमद पे भी कर लिया है, मेरे पास स्पिन तो हो गया है बहुत तगड़ी। अब मेरे पास फास्ट बॉलर कौन सा है, तो फास्ट बॉलर के लिए आपको एक इंडियन फास्ट बॉलर तो चाहिए। और मोहम्मद शमी अगर इन्होंने बाहर से भी किसी को लेकर आए, जैसे पिछली बार स्पेंसर जॉनसन को दे दिया था इन्होंने, लेकिन उसके अलावा इनके पास और कोई है भी नहीं फास्ट बॉलर। मतलब देखा जाए तो कार्तिक त्यागी थे, मोहित शर्मा, जॉश लिटिल को पिछली बार खिलाए थे सारे मैचेस। जॉश का पेस अच्छा है। हाँ, जॉश लिटिल आयरलैंड के बढ़िया प्लेयर, और उन्होंने मतलब बढ़िया बॉलिंग भी करी थी। उमेश यादव भी थे पिछली बार, तो कहीं ना कहीं वो इंडियन खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। मोहम्मद शमी अगर पहले से सिक्योर करके बैठ जाएं तो एक टेंशन कम है कि हमें बॉलिंग यूनिट में और खास तौर पर फास्ट बॉलिंग यूनिट में किस किस को करना है। आपने एक बढ़िया बॉलर आपने सिक्योर कर लिया, अब अगर आपको कोई और बढ़िया फास्ट बॉलर मिल जाता है तो आपके मजे ही मजे हैं। हाँ सही। अगर एक और अगर लेकिन एक टेंशन रहेगी उस चीज में, क्या ये अगर एक फास्ट बॉलर पर भी जाएंगे, फॉरेन फास्ट बॉलर पर, और अगर इनको पहली प्लेइंग 11 बनानी होगी तो क्या सिर्फ एक इंटरनेशनल बैट्समैन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि फिर तो नूर अहमद और राशिद खान दोनों एक साथ नहीं खेल सकते। हाँ मतलब, और अगर नूर अहमद और राशिद खान खेल रहे हैं तो उसमें एक तो इनके पास पर जो गुजरात पहले भी टीम खिला रही खेली थी दोनों ने, उसमें बहुत कम ऐसा होता था कि जब जॉश लिटल भी खेल रहे होते थे, नूर अहमद भी खेल रहे थे, राशिद खान भी खेल रहे थे, सिर्फ एक मिलर होते थे ऊपर। उसके अलावा चाहे वो साई सुदर्शन आते थे, रिद्धिमान शाह आते थे, शुभमन गिल थे, और उसके अलावा राहुल तेवतिया होते थे टीम में, और फिर राशिद खान आते थे। कहीं ना कहीं प्रशांत, ये पहले सीजन में वो जो पहला मैजिकल सीजन था वहां तक तो कहानी चल गई, लेकिन सेकंड सीजन में जब एक्सपोज हुए, अगर आप देखो थर्ड सीजन में जब एक्सपोज हुए तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या ही तो गए थे। ऐसा तो नहीं कि आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को लूज आउट कर दिया हो, लेकिन आपको क्या दिखाई दिया? आपको दिखाई दिया कि हाँ यार हमारे पास वो इंटरनेशनल बैटिंग जो नहीं है, सिर्फ डेविड मिलर से काम नहीं चलता। तो वहां पर मुझे लगता है कि शायद नूर अहमद को रख लें, किसी और के पास जाने ना दें, हो सकता है बिडिंग करें, लेकिन जब अगर पैसा खर्च करने की बारी आए तो शायद ये इंटरनेशनल बैट्समैन पर भी अब जाना चाहेंगे। क्योंकि इस पूरी टीम में जब मैं देखता हूं तो अजमतुल्लाह उमर ज़ई अगेन ठीक है, ऑलराउंड मतलब फास्ट बॉलर ही है, और मैथ्यू वेड वगैरह सबका टाइम निकल गया है, मैथ्यू वेड, केन विलियमसन। तो मुझे लगता है शाहरुख खान पे नहीं बात करनी या थोड़ी। शाहरुख खान ने पता है सिर्फ और सिर्फ है, शाहरुख खान ने सिर्फ 2 ही जगह आग लगाई है, एक तमिलनाडु प्रीमियर लीग में और एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। इस मैच में रन मारे, कभी आईपीएल में कहाँ रन मारे हैं यार, एक बार भी नहीं देखा मैंने। एक बार शाहरुख खान के नाम पर शाहरुख खान की हाई पैसे ले गए थे कि प्रीति जिंटा, वीर ज़ारा एक साथ आ गए, ठीक है, वहां पर ज़ारा ही दिखाई दी, वीर तो दिखाई नहीं दिए वहां पर। और जितने भी मौके शाहरुख खान को मिले और सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज, और हाँ मतलब यहाँ से मैच बनेगा, यहाँ से मैच बनेगा, पर 8 में से एक ही मैच ऐसा कुछ था कि जो
क्लोज लेके गया पर उसने जिताया नहीं। जिताया कोई मैच भी नहीं, कोई मैच अभी तक कोई मैच वहां पर जिताया नहीं। तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस के पास एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक बहुत बड़े प्लेयर के बारे में हमने बात नहीं करी और शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम उस प्लेयर के बारे में बात नहीं करें। इकलौता प्लेयर जो 3 डायमेंशन है जी, ओह गॉड, लॉर्ड विजय शंकर। वो भी भाई वो हो गए हैं, क्या हो गए? अनकैप्ड। क्या विजय शंकर ने रिटायरमेंट लिया है? हाँ, विजय शंकर अनकैप्ड, मतलब मैं पढ़ रहा था कहीं पे, तो विजय शंकर भी उस नाम में, उस लिस्ट में है। ने रिटायरमेंट लिया हो मुझे याद नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता अगर यहाँ पर लोग करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं कि विजय शंकर ने शायद रिटायरमेंट ना लिया हो, क्योंकि विजय शंकर यार अभी तो 33 साल के हैं। 33 साल में कौन से वो 30 साल पे थोड़ी कोई रिटायरमेंट लेता है। 2019 का वर्ल्ड कप वो खेले थे और 3D प्लेयर है तो भैया मन भी तो नहीं करता, शर्म आ गई ना उनको, मन भी तो खट्टा हो जाएगा, चाहे उम्र क्या है इसमें। नहीं, उनका तो मन खट्टा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उनकी वजह से कई प्लेयर्स के मन खट्टे हो चुके हैं, उनकी वजह से कई इंडियन फैंस के मन खट्टे हुए हैं। किनको जाना था? होते हैं मन खट्टा करने? राइडू को जाना था उस टाइम विजय शंकर को ले भाई यार वो तो बहुत सब कह रहे राइडू। कुछ भी कहिए, जो राइडू हैं उनकी सारी की सारी जो बेइज्जती करी है वो आरटीएम वालों ने जो करी है। आरटीएम नाम ही है ना उनका जो यूट्यूब चैनल जो है, RTH राउंड टू हेल वालों ने। यार मतलब ये कहो बे अरे अंबत्ती राइडू जे गाँव में प्लेयर हर फोकस हटा दिया। लेकिन कुछ भी कहिए, मतलब राइडू साहब की तो खैर बात नहीं करेंगे, वो तो अब लेजेंड्स लीग खेल रहे हैं। लेकिन क्या विजय शंकर एक ऐसे से प्लेयर हैं जिन पर दोबारा से बिडिंग करनी चाहिए गुजरात टाइटंस? क्या लगता है आपको? नहीं, जैसी उनकी फोटो है, थैंक यू विजय शंकर में वो बात नहीं है, वो T20 वाली बात नहीं है। विजय शंकर के ऊपर वो स्टैंप लग गई है कि यार किस खिलाड़ी है। प्रभास का डुप्लीकेट कर सकते हैं। अरे यार यार सही लग रहा है यार, प्रभास का डुप्लीकेट तो बढ़िया। जूम करना है इसको, व्हाट्सएप की डीपी लगाइए, उस पर लगा देंगे हम ना। व्हाट्सएप, अरे व्हाट्सएप पे थोड़ी होगा, मैं इंस्टा है, ये व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं विजय शंकर से। नहीं चलिए कोई बात नहीं, वो भी खाली ये भी खाली बात कर सकते हैं। इनको निकाल देना चाहिए इस बात पे। लेकिन गुजरात टाइटंस का क्या होगा ये अब सोचने वाली बात है। गुजरात टाइटंस को क्या सबसे बड़ा सवाल के साथ में छोड़ जा रहा हूं यहाँ पर ऑडियंस के पास कि क्या मोहम्मद शमी को रिटेन करना चाहिए 11 करोड़ में, या फिर मोहम्मद शमी पर आरटीएम में जाना चाहिए, राइट टू मैच की तरीके से देखना चाहिए। गुजरात टाइटंस को कितने खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए? गुजरात टाइटंस को ऐसा क्या करना चाहिए कि आशीष नेहरा के हाथों में एक और ट्रॉफी हो? दाद मिली होगी जैसे ये बात दे दी। ऐसा क्या करे गुजरात टाइटंस, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। बाकी गुजरात टाइटंस ऑलरेडी एक बार आईपीएल जीत चुके हैं, सेकंड टाइम आईपीएल चैंपियन बनने के लिए और क्या क्या करना होगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिए, और जल्दी लिख दीजिएगा क्योंकि 31 अक्टूबर डेडलाइन है रिटेंशंस की। पता चल जाएगा 31 अक्टूबर को कि कौन सी टीम ने किन खिलाड़ियों को कितने करोड़ में रिटेन किया है और किन खिलाड़ियों पर वो आरटीएम में जाएंगे, ये हमें सिर्फ ऑक्शन में पता चलेगा। तो वो एक अलग कहानी होगी, पर रिटेंशन हमें पता चल जाएंगे 31 अक्टूबर को। आप बताइए कि गुजरात टाइटंस को किन खिलाड़ियों पर बिल्कुल नजरें गड़ा लेनी चाहिए और रिटेन कर लेना चाहिए, जैसा कि रिटेंशन के रूल्स आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने सारी टीमों के बारे में बात कर ली है। आपने अगर इस वीडियो के अलावा किसी और टीम के रिटेंशन के बारे में जानना है तो आप YouTube, Facebook पर जा सकते हैं, उस टीम के बारे में सर्च करके हमने यहाँ पर वीडियो बनाया, डिस्कशन किया है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी के पास क्रिकेट नॉलेज नहीं है तो उनको भी आप टैग कर सकते हो कि कहाँ से आपको बिठा लिया इनको हमने। पर बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी दिवाली आप सबको। तुरंत आप रिटेंशंस के नाम जो हैं वो तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।